जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप देख रहे हैं परीक्षण 11। हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षा जिसमें गणित का खंड होता है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। इसके पहले हमने 1 से लेकर के 10 तक का परीक्षण अपलोड कर दिया है, जाकर के उन्हें आप देख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है वो वीडियो भी। और इसी तरीके से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपसे छूटे ना। वीडियो यदि पसंद आएगा तो लाइक करेंगे, यदि कोई कंफ्यूजन रहेगा तो कमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम देखें पहला प्रश्न कि 2 में से कितना घटाया जाए तो शेष 7/18 होगा। 2 में से मान लो अज्ञात राशि है 1 से, उसको हम मान रख लेते हैं, तो 1 से घटाया जाए तो 7/18 हो जाएगा। अब इस 1 का मान हमको ज्ञात करना है, तो 1 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये धन 1 में बदल जाएगा, ऋण 1 क्या हो जाएगा, धन 1, और हमको धन 1 का ही मान ज्ञात करना है, तो 1 बराबर हो जाएगा। अब ये 7/18 को इधर पक्षांतर कर देंगे, ये धनात्मक आकर के इधर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, तो ऋण 7/18 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बराबर 2 ऋण 7/18 हो गया। अब इसको हम हल करते हैं। वास्तव में 2 क्या है, 2/1 है, तो हम दोनों का लघुत्तम निकालें तो 18 हो जाएगा। 18 दूनी हो जाएगा 36, और ये 7 एकम 7, ऋण का ऋण हमने दे दिया। अब इसको 36 में 7 को हम जब घटाते हैं तो आ जाता है 29, 29/18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं 29/18 है क्या, नहीं, ऑप्शन में तो नहीं है, 2 मिश्र भिन्न है। देखते हैं इसको मिश्र भिन्न बदल के तो क्या होगा। देखिए 29 को हम 18 से जब भाग देंगे ना तो 18 एकम 18 ये हो गया। 29 में जब 18 हम घटा देंगे तो हो जाएगा 11, यानी पूरा पूरा जो भाग गया वो था 1, और जितना शेष फल आया उसको ऊपर रखते हैं और 18 को 18 के जगह में रहने दें, तो ये हो जाएगा 1 सही 11/18। ये इसका उत्तर हो गया, बी ऑप्शन में है, तो इसका सही होगा ये बी ऑप्शन, ठीक। अगला जैसा कि प्रश्न है 7 धन 7 भागित 7। अब यहां पर कंफ्यूजन की स्थिति ये रहती है कि पहले जोड़ा जाए कि भाग दिया जाए। तो उसके लिए जो नियम है आप तो जानती ही हैं, बोडमास नियम, उसका प्रयोग करना है, जिसमें डी यानी भाग, भाग को पहले करना है, किनसे, गुणा से, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, जोड़ने से, और सब्सट्रैक्शन से। यहां पर हम देखें तो पहले क्या होगा, भाग करेंगे। तो भाग हम कर रहे हैं, 7 को उतार देते हैं, प्लस को प्लस, और यहाँ दोनों का हल हो जाएगा। 7 में 7 गया है तो 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि 7 धन 1 बराबर हो जाता है 8। ये 8 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन 8 इसका सही आंसर हो रहा है, ठीक। अगला हम देखें तो एक सही 9/16 का वर्गमूल क्या होगा, मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा। तो इस मिश्र भिन्न को हम क्या कर देते हैं, विषम भिन्न में बदल देते हैं। 16 एकम 16 और 9 हो गया आपका 25, 25 बटे हो गया 16। अब हम ये भी जानते हैं कि 25 किसका वर्ग है, 25 जो है 5 का वर्ग है, और 16 जो है 4 का वर्ग है। 4 चौक 16, 5 पचे 25। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वर्गमूल, और इनको कोष्टक में रख लेते हैं 5/4 को, और इसके पूरे का वर्ग हो गया। अब यहां पर हम इसको काट सकते हैं, ये वर्ग और वर्गमूल आपस में कट जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। तो ये हो गया आपका 5/4। यहां पर जो है इस प्रकार से ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसको हम थोड़ा सा मिश्र भिन्न में चेंज कर लेते हैं। मतलब 5 को हम 4 से यदि भाग दें तो 4 एकम 4, 5 में 4 गया, बच गया 1, 1 पूरा पूरा जा रहा है तो 1 हो गया, और 1 क्या है, शेष है, तो इसको ऊपर में ले जाएंगे और 4 को 4 की जगह में रहने दें, तो 1 सही 1/4। देखिए ये पहला ही ऑप्शन क्या है, इसका सही उत्तर है 1 सही 1/4। अगला हम प्रश्न देखें कि 16 ग्राम के एक गहना में शुद्ध सोना और अन्य धातु का अनुपात 7:1 है, तो शुद्ध सोना की मात्रा क्या है, ठीक है। यहां पर हम देख रहे हैं कि 16 ग्राम का एक गहना है, मात्रा तो 16 ग्राम है, ठीक, मात्रा क्या है, 16 ग्राम है, और
शुद्ध सोना और अन्य धातु का अनुपात क्या है? 7:1। कहने का मतलब यह है कि यहां पर आपको यह जानना है कि शुद्ध सोना की मात्रा क्या है। 7 भाग जो है सोना है, 1 भाग जो है अन्य धातु है। तो इतना बात तो आपको पता चल गया होगा कि 16 ग्राम को जो है 8 भागों में हम बांट दें, क्योंकि 7 भाग जो है क्या है? शुद्ध सोना है, इसका मान ही हमको ज्ञात करना है। तो 16 ग्राम जो गहना है उसको हम यदि 8 भाग में बांटें तो प्रत्येक भाग में 2 ग्राम आएगा। ठीक है, 8 ग्राम 8 भाग में है, बांटते हैं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब एक भाग में कितना है? 2 ग्राम। तो 7 भाग में कितना हो जाएगा? 7 भाग में हो जाएगा 7 गुणी 2, तो हो जाएगा 14 ग्राम। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखें तो डी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला स्टेप में चलें तो यहां पर है प्रश्न 50 अंक के एक प्रश्न पत्र में तुम्हें 36 अंक मिले तो तुम्हें कितने प्रतिशत अंक मिले? जी हाँ, देखिए यहां पर 36 अंक आपको मिलता है कितने में? 50 में। तो यहां पर प्राप्तांक को लिखते हैं और बटे पूर्णांक, माने टोटल कितना अंक है। ये इस प्रकार से हमने इसको भिन्न के रूप में लिख लिया। अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अंक मिले, इसको प्रतिशत में फिर आपको कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करेंगे? प्रतिशत के लिए आपको 100 से गुणा कर देंगे। 50 एकम 50, 50 दूनी 100। ठीक है, 36 दूनी हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 का 2 और ये 3 दूनी 6 और 1 7, 72 प्रतिशत अंक। ठीक है, तो 72% अंक कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, कौन सा भिन्न 12 सही 1/2% के बराबर है? कौन सा भिन्न? देखिए 12 सही 1/2% के बराबर है। ठीक है, इसको है हम जो है क्या कर लेते हैं, सबसे पहले विषम भिन्न में चेंज कर लेते हैं। 2 बार 24 और 1 25, 25/2 हो गया प्रतिशत। देखिए महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम यानी सबसे बड़ा, समापवर्तक समान अपवर्तक, अपवर्तक को बोलते हैं गुणनखंड, माने ऐसा गुणनखंड जो 1 2 3 तीनों का हो, सबसे बड़ा हो। ये तो समझ में आ रहा है, पहले तो देख लीजिए कि कौन कौन सा ऐसा अपवर्तक है जो तीनों का है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक तो सबका गुणनखंड रहता ही है, एक के पहाड़ा में तो सब शामिल रहते ही हैं, एक को हम तो ये जानते ही हैं। 2 में आप देख रहे हो कि 3 छूट जा रहा है, 2 दूनी 4 हो जाता है, लेकिन 3 छूट जाता है और एक तो छूटेगा ही। तो उस हिसाब से 3 का भी हम देखें तो ये दोनों 1 और 2, 3 के पहाड़ा में 1 और 2 शामिल नहीं है। तो कुल मिलाकर हम यही सोचे हैं कि इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? डी ऑप्शन एक ही होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से देख लें। अब देखिए इसका हम देखते हैं तो 2 में तो जाएगा नहीं, 1 में ही तो जाएगा। 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, मतलब एक ही समान क्या है गुणनखंड बन रहे हैं। तो इसका सही उत्तर 1 होगा। इसलिए इनमें से कौन सी ऋण संख्या है? ऋण संख्या जनरली आप लोग अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं, लेकिन यहां पर ऋण संख्या जब आ जाता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ऋण संख्या मतलब ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहां पर देखिए 3 और 9, इनको जब आप जोड़ेंगे तो 3 के पहाड़ा में है, ये भी 3 के पहाड़ा में है। 29 जो है ये ऋण संख्या है। ठीक है, और यहां पर हम देखें 7 और 5 को जब जोड़ते हैं तो आ जाता है 12, और 12 3 का गुणज है, इसलिए ये भी 3 से कट जाएगा। केवल 29 नहीं है, तो 29 क्या है? इसका ऋण संख्या है। इसका मतलब ये मत समझें कि 3 के जो पहाड़ा में शामिल ना हो क्या वो ऋण संख्या है। नहीं नहीं नहीं, अब ये कोई भी इसका जो है जब इसको भाग दोगे तो स्वयं और 1 के अलावा किसी भी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होगी, इसलिए ये ऋण संख्या कहलाएगी 29। अगला प्रश्न है कि 0.5 मीटर के मिलीमीटर बनाओ। तो देखिए यहां पर 0.5 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा ये आपको बताना है। ठीक, एक संबंध जो है आपको पता ही है, वो क्या है कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो ये तो आप तुरंत बना लोगे कि 1000 मिलीमीटर होते हैं।
अब यहाँ पर बात यह आ रही कि 0.5 मीटर है तो कैसे करें। तो देखिए 0.5 में जो मीटर है, मतलब मीटर कहने का मतलब 1 मीटर ही है, इसका मान हम रख लें 1000 मीटर। अब इसको हल कर देंगे तो यहाँ पर हम इसको गुणा करें, उससे पहले 1 2 3 तीनों शून्य को हम लिख देते हैं नीचे, और 1 5 6 5 ये हो गया। अब हमको दशमलव ऐसे जगह में लगाना है कि उसके बाद एक ही अंक आए, क्योंकि दशमलव के बाद ये एक अंक आ रहा है, 5 एक ही अंक है, तो यहाँ पर ये दशमलव लगेगा। देखिए एक अंक आ गया, तो कुल कितना हुआ 500 मिलीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो ये 500 मिलीमीटर इसका सही आंसर होगा। 3.2 ऋण 0.05 का क्या उत्तर होगा। 3.2 में 0.05 को क्या करना है, घटाना है। दशमलव के नीचे में हमने दशमलव रखा, दशांश के नीचे में दशांश, और ऊपर वाले संख्या में कुछ भी शतांश नहीं है, इसको हम शून्य से फिलअप कर सकते हैं। इसका इकाई नहीं है तो इसको भी फिलअप कर सकते हैं। ये इस प्रकार से शून्य से फिलअप करना है, कुछ नहीं यानी शून्य। तो यहाँ पर हम देखें कि ये इसको एक उधारी ले लेगा, यहाँ से 1, तो ये हो जाएगा 10 में 5 गया तो 5, ये अभी 1 बचा है तो 1 लिख लें, दशमलव के नीचे में दशमलव, और यहाँ पर 3 में शून्य गया तो 3, तो 3.15 होगा। तो इसका उत्तर क्या है, 3.15। ये भी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम देखें कि 45 गुणा 100 गुणा 2 क्या क्या मान होगा। तो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, उससे पहले जो शून्य है उसको हम नीचे में उत्तर में लिख लें। 2 एकम 2, और 45 और 2 का गुणा होगा तो 45 दूनी हो जाएगा 90, 45 का डबल क्या होगा 90, तो ये इस प्रकार से 9000। ठीक है, अब चाहे तो इधर से भी हल कर सकते हैं, 45 से कम 45 और 45 दूनी 90। ठीक है, ये जो 2 शून्य हैं इसको हम पहले से उतार लिए हैं, ये 2 शून्य जो है पहले से उतार लिए हैं, और ये 45 दूनी 90, तो ये हो जाएगा आपका 9000। ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला जैसा कि प्रश्न है कि 1.1 गुणा 0.3, यहाँ पर सबसे पहले हम देख लें कि 3 एकम 3, 3 एकम 3, या हम इसको 11 मान लें तो 11 तिया 33। अब हम दशमलव लगाने के समय ख्याल रखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी अंक है, 1 अंक है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 1 अंक है, 1 1 हो जाएगा, 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे तो कोई भी अंक नहीं बचेगा, यहाँ पर लगाएंगे तो केवल 1 अंक बचेगा, यहाँ पर हम लगाएंगे दशमलव तो 1 और 2 2 अंक बचेगा, तो ये 0.33 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर है ये, यहाँ पर सी उसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है वो कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसको 3 4 6 से भाग देने पर हर हालत में एक शेष बचता है। देखिए किससे किससे भाग देने की बात हो रही है, 3 से 4 से और 6 से। यहां पर हम 39 में देखें 3 से भाग देने की बात कर रहे हैं। देखिए 3 3 एकम 3 3 तिया 9, यहां पर तो शेष भी नहीं बचा, एक भी शेष नहीं बचा। यहां पर 3 से जब हम भाग दिए तो एक भी शेष नहीं बच रहा है, तो ये तो हो गया, कट गया है ना। यहाँ पर 38 को देखते हैं तो जैसा कि यहाँ पर हमने 3 से इसको भाग दिया पूरा पूरा कट गया 39, और ये 39 से केवल 1 कम है ना। वैसे हम देखें तो 3 बारम हो जाता है 36, 3 बारम 36, और 36 से ये केवल 2 बड़ा है, मतलब 36 तो इसमें पूरा पूरा कट जाएगा, 2 शेष बच जाएगा। तो 2 शेष बचेगा, तो यहाँ पर 1 शेष की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर हम देखते हैं इसको 35 को, तो 35 को हम देखें तो यहाँ पर आप जानते ही हो कि 3 11 होता है 33, तो 33 इसमें घटा दें 35 में, तो यहाँ पर भी 2 शेष बच रहा है, तो ये इसलिए भी ये भी सी ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं 36, 36 जो है जाएगा 3 बारम 36 में, तो 36 को इसको घटा देंगे तो 37 में 36 घटेगा, तो 1 शेष तो जाएगा। 4 का भी देख लें तो 4 9 36 भी होता है, और 6 का देख लें तो 6 6 36 भी होता है। सब की स्थितियों में 1 शेष बच रहा है। ये इसको जो है आप मनगणित के हिसाब से इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसको 3 4 6 से भाग देने पर हर हालत में शेष बचता है,
तो ये हो जाएगा 37 उत्तर। ठीक, 35 गुणित 9, 35 गुणित 4 और 35 गुणित 3। ठीक है, यहाँ पर 3 जोड़ा बना हुआ है, 35 गुणित 9, फिर इसमें हम देखें ऋण है, फिर 35 गुणित 4, फिर ऋण है 35 गुणित 3। यहाँ पर तीनों जोड़े में 35 कॉमन आ रहा है तो उसको हम अलग कर दें, 35 गुणित, और सबको जो है कोष्टक में डाल दें। यहाँ पर क्या बच गया, 35 को निकाल दिए तो 9 बचा, ऋण का ऋण 4 बचा है, यहाँ पर 35 तो निकल गया है, और यहाँ पर भी 35 निकल गया है, तो ऋण 3 बचेगा। ठीक है, हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर कोष्टक के बाहर में कुछ चिन्ह नहीं, मतलब गुणा रहता है ना। अब यहाँ पर इनको हल कर रहे हैं कि 9 इसमें धनात्मक है और 4 ऋणात्मक है और 3 ऋणात्मक है, ऋणात्मक संख्या को जोड़ देते हैं तो 4 3 हो जाएगा 7। मतलब आप देखें तो 9 में यदि 7 घटेगा तो आ जाएगा 2। ठीक, 35 दूनी हो जाएगा आपका 70, तो 70 इसका उत्तर होगा, सी ऑप्शन 70, ये सही है। अगला जैसा कि प्रश्न है यहां पर कि एक त्रिभुज के दो कोण 45-45 अंश हैं, तीसरा कोण क्या होगा। देखिए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज में जो 3 अंतःकोण होते हैं, ये त्रिभुज है, इसके अंदर अंदर में जो कोण होते हैं, इन तीनों कोणों का योग हमेशा जो है 180 अंश का होता है। यहां पर दो कोण का मान दे दिया है 45-45, तो 45-45 क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, तो 180 अंश होता है 3 को। अब ये केवल एक कोण बचा है जिसको जोड़ना है इसमें, तो 90 में हम कौन सा ऐसा मान है कि उसको जोड़ने से 180 हो जाएगा। जी हाँ, आप जो है 90 को ही जोड़ोगे तभी तो जाकर के 180 अंश होगा। तो यहां पर हम देखें तो त्रिभुज के दो कोणों का योग यदि 45-45 है तो तीसरा कोण का मान होगा ए ऑप्शन 90 अंश का कोण, क्योंकि हमको जो है टोटल कितना करना है, इनको जोड़ करके 180 बनाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 0.09 धन 0.1, ठीक है, 0.09 धन 0.1, इसका क्या होगा मान। देखिए, ऐसे जब गणित रहते हैं ना तो आपको दशमलव के नीचे में दशमलव को ही लिखना है। पहली संख्या जैसे है कि 0.09 और दूसरी जैसे संख्या है 0.1, ये इस प्रकार से आपको लिखना है। अब ये यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो इसको आप जोड़ना है आपको। 9 और 0 को आप जोड़ोगे तो 9, 0 और 1 को जोड़ोगे तो 1, यहाँ पर दशमलव का दशमलव, मतलब उत्तर हो जाएगा आपका 0.19, ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक, यहाँ पर हम अगला जैसे प्रश्न देखें, वो क्या है प्रश्न, किसी राशि का 1/6 भाग 3000 है तो 1/2 भाग होगा। किसी राशि का अज्ञात राशि है x का 1/6 भाग, x का 1/6 भाग कितना है 3000 है। पहले तो मान ज्ञात कर लीजिए कि x बराबर क्या होता है, तब जाकर के हम उसका जो है 1/2 भाग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें x को एक तरफ रहने देते हैं, 1/6 उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये 3000 तरफ जाएगा 1/6, तो ये हो जाएगा 6/1 यानी 6 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा, और तीनों शून्य को हम लिख देते हैं। ठीक है, यानी 18,000 हो जाएगा। माने वो राशि जो है 18,000 है तो उसका 1/2 भाग क्या होगा, 1/2 भाग माने 18,000 का 1/2 भाग क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 निया 18, और ये तीनों शून्य को हम लिख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 9,000, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 9,000। यहाँ पर है ऑप्शन, जी हाँ, बी ऑप्शन क्या है 9,000, ये इसका सही आंसर होगा। अगला हम प्रश्न देखें यहां पर कि 7 गुणित 7 धन 7 भागित 7 बराबर होगा। यहां पर सबसे पहले आपको करना क्या है, 7 गुणित 7 धन 7 भागित 7, सबसे पहला काम कर लेना है भाग का, तो हम कर लेते हैं 7 गुणित 7 धन, भागित का काम करेंगे तो 7 में 7 जाएगा तो हो जाएगा 1, फिर उसके बाद देखते हैं कि गुणा का हम करेंगे 7 सत्ते 49 धन 1 बराबर हो जाएगा 49 धन 1 बराबर हो जाएगा 50। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप चिन्हों का हल करते जाएंगे। ठीक है, पहले हमने भाग किया, फिर गुणा किया, फिर जोड़ने का काम। तो यहाँ पर सही आंसर है डी आंसर
50 ये इसका सही है। ठीक, अगला हम प्रश्न देखें कि 8 पेन को 9 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 8 रुपये की पेन को 9 रुपये में बेचने पर, देखिए सबसे पहले आप देखिए कि विक्रय मूल्य क्या है 9 रुपया, विक्रय मूल्य 9 रुपया, बेचने का जो मूल्य क्या है 9 रुपया, और खरीदने का मूल्य क्रय मूल्य क्या है 8 रुपया। तो लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा, 1 रुपये का लाभ होगा। विक्रय मूल्य में ऋण क्रय मूल्य घट जाएगा, यानी लाभ हो रहा है 1 का। ये लाभ जो है कितने रुपये में हो रहा है, ये लाभ हो रहा है आपके क्रय मूल्य में, क्रय मूल्य यानी 8 रुपये में, 8 रुपये में 1 रुपये का फायदा हो रहा है, तो 1/8 हो जाएगा, 8 रुपये में 1 रुपये का लाभ है। ठीक है, इसी को हमको ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत, कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो 1/8 को आप प्रतिशत में चेंज करोगे तो 100 में गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और ये 2 पंचे 10 और ये 0 का 0। फिर हम देखते हैं 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4 और 5 में 4 गया, बच गया 1 और ये 10 हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10। तो अब क्या हो गया 25/2 हो गया। 25/2 को हम करेंगे क्या कि 25 को हम 2 से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 में 2 कट गया, कट, और ये 5 उतारे, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया, बच गया 1 शेषफल। तो यहाँ पर टोटल कितना जा रहा है, पूरा का पूरा भाग 12 और शेष कितना आ गया 1 और 2 की जगह में 2 ही रहेगा, तो 12 से ही 1/2 ये इसका प्रतिशत होगा। देखिए ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है, 12 से ही 1/2 प्रतिशत। ठीक, इसको आप कट कर दें। अगला प्रश्न है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 3 से भाग देने पर 1 शेष बचे होगी। 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कहने का मतलब यहां पर जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसकी बात हो रही है। तो यहां पर जो दिया है वो तो है 999, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन इसे 3 से भाग देने पर 1 शेष नहीं बचेगा, क्या है पूरा का पूरा कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 करके 1 कट जाएगा। हमको क्या करना है, 1 शेष बचना चाहिए, ये इस प्रकार से हल करना है। तो यहां पर हम देखें उसके बाद जैसे कि 997 इसको देख रहे हैं, तो यहां पर हम 3 से मान लो इसको भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है, फिर उतारें 3 तिया 9 और फिर उतारेंगे हम 7, तो 3 दूनी 6, 7 में 6 गया, बच गया 1, यहां पर 1 शेष बच रहा है, तो सही ऑप्शन क्या होगा 997। बाकी को करने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि उसमें तो आ गया, आप चाहे तो कर सकते हैं। इस प्रकार से भाग दे करके आप शेष कितना आ रहा है इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये हर प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ पर, आप देखते रहिए इसी तरीके से पूरी श्रृंखला के हर वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।